का क्लास नंबर 11। तो आज के जो क्लास है उसमें हम एक नए चीज जानेंगे जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। तो आज के क्लास में फिर से वापस एक नया वाला टूल जिसको हम जानेंगे। तो ये जो टूल है कहाँ पर है आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद जानेंगे इसके बारे में कि ये किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो ये जो हमारे लेफ्ट साइड में छोटा सा टूल बार है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड कलम आपको दिया गया है, यहाँ पर ये 5 नंबर जो है ना टूल, ये वाला, इसको हम कहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल, जिसका शॉर्टकट है एस। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पेंट विथ पिक्सेल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। ये क्या करता है ना, ये हमारा जो पिक्चर होता है उसमें से किसी एक जगह को कॉपी करता है सोर्स के हिसाब से। मतलब कि मान लो मुझे पिक्चर की कोई एक चीज उठाकर पिक्चर के दूसरे पार्ट में लेके पेस्ट करना है, मतलब कि रिप्लेस करना है, तो इस टूल के सहायता से हम ये कर सकते हैं। और इस तरह की और भी एक टूल है जिसे हम हीलिंग कहते हैं, हीलिंग टूल। तो उसके बारे में भी आगे जाके जानेंगे, और फिलहाल अभी ये जानेंगे क्लोन स्टैम्प टूल किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो क्लोन स्टैम्प के टूल के अंदर एक क्लोन सोर्स आएगा जिसे मैं और एक क्लास में समझाऊंगा। अगर हो सकता है मैं आपको अभी आज की क्लास में भी बता सकता हूं, पर अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो गया तो नेक्स्ट क्लास में जान लेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी हम जानेंगे ये क्लोन स्टैम्प टूल होता क्या है और किस तरह से काम करता है। ओके, तो ये रहा हमारा क्लोन टूल। ओके, तो चलिए इसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। पहले तो आप ये देखिए कि ऊपर इसके कई सारे प्रॉपर्टीज बार दिया गया है। देखिए बेसिकली जो ब्रश रिलेटेड टूल है, मतलब कि जिस टूल में ब्रश का काम होता है, उनमें आपको ये चीजें कॉमन दिखाई देगा। जैसे कि मान लो ब्लेंडिंग मोड होगा, उसके हिसाब से ओपेसिटी, ये जो प्रेशर के लिए आपके जो मतलब कि पेन के प्रेशर के लिए जो आईपैड हो या फिर टैबलेट में यूज किया जाता है उसके लिए ये वाला ऑप्शन, उसके साथ साथ फ्लो, और इसके साथ साथ ये जो ब्रश का प्रॉपर्टीज दिया गया है, ये सारे चीज कॉमन होते हैं हर किसी टूल में जहां पर ब्रश का यूज होता है। ओके, तो ये एक टूल है। तो ये जो क्लोन स्टैम्प टूल किस तरह से काम करता है, मान लो मुझे अपने पिक्चर में कोई सा भी एक चीज को उठाकर पिक्चर के दूसरे पार्ट में लगाना है, तो किस तरह से लगाऊं। मान लो मेरे ये जो पिक्चर अभी आप देख रहे हो, ये पिक्चर में एक बोट है, ये वाला। मैं चाह रहा हूं कि ये जो बोर्ड अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इससे मैं उठाकर पिक्चर की कहीं और लेके पेस्ट कर लूं और ऐसा लगे जैसे पहले से ये था यहाँ पर, मतलब कि प्रोफेशनल लगे, कोई एडिटिंग ना लगे। तो उससे करने के लिए हमको ये टूल को यूज करना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर और भी एक टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल, जिसे हम बाद में जानेंगे, अभी नहीं, क्योंकि इसका काम थोड़ा अलग है। और आपको मैं पहले मतलब कि आप बिगिनर से, तो इसलिए मैं आपको नॉर्मल सी चीजें जो पहले आपको जरूरत पड़ेगा, जिसका जरूरत आपको पहले पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने आपको वो सब टूल बता रहा हूँ जो सब टूल आपको पहले मतलब कि बिगिनर्स है आप, तो इसलिए आपको पहले जो सब आपका ज्यादा काम में आएगा वो सबको आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये था क्लोन स्टैम्प टूल। तो इससे हम किस तरह से यूज करें, तो आपको पिछले क्लास में बताया था कि ब्रश को अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए ब्रश के साइज वगैरह, हार्डनेस, उसके साथ ब्रश के कई तरह की प्रॉपर्टीज दिया गया है। इसे हम आगे जाके जानेंगे। नॉट ओनली ये सिंगल इस तरह से ब्रश नहीं है, इसके अंदर और भी कुछ ब्रश है इस तरह से, तो इसे हम आगे जाके जानेंगे जब ब्रश के ऊपर क्लास आएगा। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ऑल की को प्रेस करके राइट क्लिक को क्लिक करके यहाँ पर राइट साइड को अगर ड्रैग करो तो डायमीटर्स, यानी कि आपके जो ब्रश का साइज है यहाँ पर बड़ा होता हुआ आपको दिखाई देगा। उसी तरह से अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ करें तो आपका ब्रश का साइज छोटा होता जाएगा। और उसी तरह से अगर आप ऊपर करें, मान लो मेरा हार्डनेस अभी, अगर इसे मैं हार्ड करना चाहते हो तो ऑल की को प्रेस करूं और यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और फिर वापस नीचे की तरफ, याद रखो ऑल्ट राइट क्लिक और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, ये हार्ड हो गया। उसी तरह से ऊपर करूं तो यहाँ पर हार्डनेस 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ अगर आप करते हो तो छोटा होगा, राइट की तरफ बड़ा, ऊपर की तरफ हार्डनेस कम होगा, ऊपर नीचे की तरफ हार्ड होगा, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। पर यहाँ पर एक काम आपको करना पड़ेगा कि आपको जिस चीज को उठाकर दूसरे जगह पे पेस्ट करना है उसका एक सोर्स, यानी कि उसका एक डायमीटर आपको बनाना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया को आपको देना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये पार्ट चाहिए अपने पिक्चर में दूसरे जगह पे। तो यहाँ पर पहले मैं इसे एक सोर्स के हिसाब से कॉपी कर लूंगा। तो इसे करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ से और एक लेयर ले जाए। किस तरह से कि आप न्यू लेयर लेके ऊपर सैंपल ऑल लेयर, देखिए यहाँ पर सैंपल दिया गया है, यानी कि करंट लेयर में है। अभी करंट लेयर मतलब आप अगर दूसरे लेयर के ऊपर जाके इसे फाइंड करेंगे और कहीं करेंगे जाके क्लिक, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये करंट लेयर है। अगर इसे मैं करंट बिलो या फिर ऑल लेयर कर दूंगा, फिर ये देखो इसे इस तरह से कर सकते हो। तो इसने आपको क्या दिया ना, आपका जो पॉइंटर आपका जहां पर भी हो उसको अगर आप पहले फाइंड करते हो तो उसके बाद आप जहां जाकर क्लिक करोगे उसका एक कॉपी वहां से
उठाकर ये आपके मन चाहे जगह पे जहां पर आप क्लिक करोगे जाके वहां पर वो रिप्लेस कर देगा। मानो ये मेरा रिप्लेस करने का जो चीज है, मतलब कि मैं चाह रहा हूं यहाँ पर, ये देखिए मैं चाह रहा हूं ये जो चीजें है इससे मैं उठाकर किसी दूसरे जगह पे लेके रखूं। तो इससे मैं क्या करूं, पहले तो क्लोन स्टैम्प टूल को चूज करूंगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर ऑल की के साथ, तो यहाँ पर मैंने क्या करूंगा कि पहले यहाँ पर मैं इसे फाइंड करूंगा कि मुझे ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन चाहिए दूसरी जगह पे। तो पहले क्या करूंगा मैं यहाँ पर पहले फाइंड करूंगा मेरे जगह को। तो इसलिए मैंने पहले तो एक न्यू लेयर ले लिया। अगर आप चाहो तो इसी लेयर पे बना सकते हो या फिर इसका कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट लेयर ले सकते हो, आपका मन। पर मैं न्यू लेयर पे काम करता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे सेपरेट नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। आप भी कर लो। तो इसको अगर करना चाहते हो तो न्यू लेयर लेके आप ऊपर जाके सैंपल में ऑल लेयर कर देना जरूर। ओके, ये देख लेना। और ऑपेसिटी 100% रहना चाहिए, फ्लो 100% रहना चाहिए पहले जब आप फाइंड करते हो। तो उसके बाद नॉर्मल यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड होना चाहिए। ब्लेंडिंग मोड के बारे में पिछले क्लास में बता दिया था किस तरह से काम करते हैं, तो इसे नॉर्मल ही रखना। और ब्रश के हिसाब से आप यहाँ पर अपने जो क्राइटेरिया है, आपके जो जगह है वहां को उसको फाइंड कर देना है आपको। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है ना, ऑल की को प्रेस करना है। ऑल की को प्रेस किया, सो सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये क्या किया ना, ये आपकी जो चीजें, मतलब कि आप अभी जहां पर ऑल की के साथ लेफ्ट क्लिक को क्लिक किया या फिर प्रेस किया, वहां पर जो भी चीजें होंगे, मतलब कि जैसे मान लो अभी यहाँ पर बोट हुआ, तो इसको ये कॉपी कर देगा। मतलब कि इसका एक एरिया को, मतलब कि डुप्लीकेट लेयर को ये फाइंड कर देगा। तो अभी क्या हुआ ना, अगर मैं जाके कहीं पर भी देखिए, अभी आपके जो ब्रश है वहां पर आपको एक प्रीव्यू देखने मिलेगा। अगर अभी फिलहाल मैं यहाँ जाके इस तरह से क्लिक कर दूं तो यहाँ पर इसका कॉपी आ जाएगा। ओके, अगर इसे मैं छोटा कर दूं तो यहाँ पर क्लिक करने से इस तरह से हो जाएगा। पर आप मान लो, मैं वापस करके दिखा रहा हूँ, इसे मैं बड़ा कर दिया, ऑल की के साथ क्लिक कर दिया, फाइंड हो गया, फिर वापस जाके यहाँ पर इसे क्लिक कर दिया। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर मान लो आप कहीं पर भी लेफ्ट साइड की तरफ इस तरह से ड्रैग करते हो, तो देखिए नीचे वाले जो पोर्शन था जहां पर हमने कॉपी किया अपने सोर्स को, उसमें क्या हुआ ना, आपके जो लेफ्ट साइड की तरफ जो भी है उसको वो फाइंड करता गया। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पहले वाले पिक्चर के लेफ्ट साइड में एक आरो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है ना, आप जहां पर भी फाइंड करते होंगे आपके जो क्राइटेरिया है, वहां पर अगर आप ऑल की के साथ क्लिक करते हो तो उसके लेफ्ट साइड या फिर आप ये भी कह सकते हो राइट साइड, टॉप, बॉटम, यानी कि इसके सराउंडिंग में, इसके बाहर की तरफ जितने भी चीजें हैं, आप जहां तक, मतलब कि आप जहां पर क्लिक करते हो फाइंड करने के बाद, वहां पर आप क्लिक करने के बाद जहां कहीं भी आपके जो ब्रश है उसको अगर फेरना स्टार्ट कर दोगे, तो वहां पर आपको अपने पहले वाले पिक्चर में जहां पर आपने फाइंड किया था उसके चारों तरफ जो भी होगा चीजें, उसको वो रिप्लेस करता जाएगा अपने दूसरे पार्ट में, जिस तरह से अभी फिलहाल हो रहा है। तो मान लो यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिया और फिर वापस जाके इस तरह से इसे इस तरह से करने स्टार्ट किया। याद रखो यहाँ पर ब्रश आप छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फाइंड करने के बाद और रिप्लेस करने के बाद छोटा कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए आपने जो पहला वाला पिक्चर था, मतलब कि जो ओरिजिनल पोर्शन था, ऑब्जेक्ट था, वहां पर प्लस सिंबल आ गया। अभी अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर जा रहा हूँ तो देखिए लेफ्ट साइड की तरफ आप यहाँ पर जितने भी चीजें वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपका इसी तरह की एक डुप्लीकेट बन जाएगा आपके पिक्चर में ऊपर की तरफ, जहां पर भी आप चाहो। नॉट ओनली ऊपर, आप नीचे भी चाहो तो नीचे भी बना सकते हो। इस तरह से अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर इसको प्रेस करूं, वापस वही चीज ऑल के साथ क्लिक डिफाइन कर दिया, फिर जाके क्लिक कर दिया और भी थोड़ा बड़ा कर देता हूं इस तरह से। ओके, इस तरह से क्लिक कर दिया और वापस छोटा करके इस तरह से अपना जो एरिया था उसे डिफाइन कर दिया। ओके, इस तरह से। तो आप ये इस तरह से आपके जो है आपका ऑब्जेक्ट है उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं अपने इमेज में। ओके, तो ये था एक चीज। और इसके अंदर और एक चीज, बेहतरीन चीज है जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, या फिर अभी बता देता हूं, आप को इजी होगा जानने के लिए। तो इसके लिए मैं एक दूसरा वाला पिक्चर ले आया हूं। यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज जो पिछले वाले पिक्चर में डिफाइन किया हुआ था वो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर एक चीज है, क्लोन सोर्स। ये देखिए टूगल द क्लोन सोर्स पैनल। ये जो टूगल द क्लोन सोर्स पैनल है, ये बहुत छोटा पैनल है पर बहुत ही तमाम तर चीज यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कि आपको विंडो के अंदर, अगर आप ये आपका दिखाई नहीं दे रहा है, ऑब्वियसली आपको दिखाई देगा, पर अगर नहीं हो रहा है कौन सी भी कारण की वजह से, तो आप विंडो में सिंपली जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा क्लोन सोर्स। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आपको नीचे दिखाई देगा क्लोन सोर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, आपको तमाम तर क्लोन टूल दिखाई देता है। ये क्या करता है ना, आपको मल्टीपल क्लोनिंग करने के लिए ये देता है, आपको सुविधाएं देता है। मतलब कि मान लो मुझे यहाँ पर बहुत कुछ क्लोन करना चाहिए, मतलब कि देखिए मान लो हम वहां पर क्या करते थे ना, एक वक्त में एक ही क्लोन करते हैं, पर यहाँ हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर हम एक वक्त में बहुत ही ज्यादा, मतलब कि देखिए यहाँ पर 5 क्लोन दिया गया है, आप 5 क्लोन को यूज कर सकते हैं। मान लो ये मैंने सिलेक्ट किया
और इसे ऑल की के साथ डिफाइन किया। अगर मैं वापस कहीं जाके यहाँ पर क्लिक करूं तो ये क्या करेगा ना, इसका एक कॉपी यहाँ पर दे देगा। और याद रखो इसने ये जो पहला वाला क्लोन था ना, हम इसे चूज किए थे और वापस जाके इसे क्लोन किया। मैंने वापस से करके दिखा देता हूं कि ये मैंने पहले यहाँ पर क्लिक किया ऑल के साथ यहाँ पर इस तरह से। ओके, मैं हार्डनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ इस तरह से। ऑल के साथ क्लिक किया, वापस जाके जहां पर मुझे चाहिए इसे मैं क्लिक कर दिया और वापस इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ ना, ये वाला जो क्लोन था ये हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अगर दूसरा वाला चूज करूं और स्काई का कोई पार्ट चूज करूं इस तरह से और वापस जाके यहाँ पर कहीं पेंट करूं तो ये स्काई का रिप्लेस कर देगा। या फिर मान लो मैं हार्डनेस थोड़ा कम कर देता हूं और यहाँ का कोई पोर्शन उठा लेता हूँ, जैसे कि ये वाला, और वापस जाके यहाँ इस तरह से क्लोनिंग करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्लोनिंग करता गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उठाए थे। तो उसी तरह से और एक क्लोन लेते हैं। यहाँ पर इसे क्लिक किया, इससे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो रोड वाला पोर्शन है इसको क्लोन किया और वापस जाके यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरह से, जिससे उसमें जो था यहाँ पर वही दिखाई दिया। तो इसमें क्या हुआ ना, हमने ये वाला जो टूल लिया था हमने, ये जो क्लोनिंग टूल, इसमें हम जब क्लिक किए तो हमारे जो था यहाँ पर, तो वो क्या क्लोनिंग किया, ये वाला, इसमें ये वाला। ओके, मतलब कि आपके जो थे और ये वाले जो था इसमें क्या हुआ ना, आपके जो ये रास्ते वाले चीज आपको क्लोनिंग करके दिया ये। ओके, तो तीनों अलग अलग क्लोन है और तीनों को आप अलग अलग यूज कर सकते हो अगर आप चाहिए तो आपको एक साथ में, और वापस आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, तो ये था कुछ क्लोनिंग वाला चीज, तो इसे मैं वापस अंडू कर देता हूँ। ओके, तो ये होता है। उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पर एक फ्लिप हॉरिजेंटली, मतलब कि हॉरिजेंटल फ्लिप करके आपका क्लोनिंग देगा। इससे मैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर वर्टिकली भी दिया गया है। अगर आप इस दोनों को आप चूज करोगे तो ये क्या होगा ना, देखिए इसे मैं चूज किया और डिफाइन किया इसे और जाके यहाँ पर क्लिक किया। ये क्या किया ना, इसे फ्लिप कर दिया हॉरिजेंटली, मतलब कि अगर ये बाएं तरफ होगा तो इसे दाएं तरफ करके आपको देगा ये, और अगर दाएं तरफ होगा तो बाएं तरफ कर देगा। तो इसी तरह से इसको अगर आप चूज करो तो ये क्या करेगा ना, उसको क्लोनिंग करके उसको उल्टा कर देगा। ये पोर्ट्रेट वाइज आपको फ्लिप करके देगा ये हॉरिजेंटली। ओके, अगर आप दोनों को एक साथ यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर एक को करना चाहते हो तो एक को कर सकते हो, और उसका पोजीशन भी यहाँ पर दिया गया है। और उसके अलावा आपको अगर चाहिए एंगल, मतलब कि देखो यहाँ पर एंगल चाहिए तो एंगल आप इस तरह से कर सकते हो। मान लो यहाँ पर ऑल की के साथ क्लिक किया और देखो यहाँ पर ये थोड़ा झुका हुआ आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एंगल मैंने यहाँ से 7.7 कर दिया। अगर इसे और भी बढ़ा दूं, देखिए इस तरह से क्लोनिंग किया, वापस इस तरह से। अगर इसे माइनस की तरफ लेता जाऊं तो वहां पर वापस उसी तरह से क्लोनिंग किया इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर चीजें दिखाई देगी इसके अंदर। और एक बात में याद रखो, फ्रेम ऑफसेट यहाँ पर आप इसे इस तरह से रखना चाहिए आपको। ओके, इससे आप इस तरह से रखना, वरना आपका फ्रेम को ये झुका देगा। और लॉक फ्रेम भी आप कर सकते हो, जिससे क्या होगा ना, आपका जो फ्रेम है वो लॉक हो जाएगा, मतलब कि और कुछ चीजें इसमें नहीं हो सकता। तो इसे आप अपने अंदाज से कर सकते हो, वैसे भी कोई बड़ा वाला काम नहीं है। ओके, पर याद रखना यहाँ पर जो शो ओवरले है ना, इससे ऑन रखना हमेशा, क्योंकि आप जब ऑल की के साथ यहाँ पर डिफाइन करते हो अपने एरिया को तो क्या होता है ना, देखिए मैं पहले तो यहाँ पर 0 कर देता हूँ एंगल को, अच्छा होगा आपके लिए। जब आप डिफाइन करते हो यहाँ पर, मैंने थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हार्डनेस को कम कर देता हूँ इस तरह से। तो जब आप डिफाइन करते हो तो यहाँ पर आप मतलब कि जो भी आप डिफाइन करते हो उसका एक प्रीव्यू दिखाई देता है, क्योंकि आपने यहाँ पर शो ओवरले ऑप्शन को टिक रखा हुआ है। अगर आप इससे ऑफ कर दो तो याद रखो आपको दिखाई नहीं देगा, पर अब अगर आप क्लिक करो तो आपका डिफाइन किया हुआ जो पार्ट है वो आपके पिक्चर में आ जाएगा। पर यहाँ पर हम देखने के लिए यहाँ पर शो ओवरले करेंगे, क्योंकि कई वक्त ऐसा भी होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ब्रॉस तो बड़ा है, पर अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह सा ब्लॉर टाइप का इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि मैंने हार्डनेस 0 रखा था। हार्डनेस ज्यादा कर दो तो यहाँ पर क्लिक करो, देखिए यहाँ पर एकदम हार्ड वाला पार्ट आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर रखना, और ऑपोसिटी को 100% रखना, और ये नॉर्मल ही रखना। लाइट एंड डार्कन डिफरेंस, ये थोड़ा ब्लेंडिंग मोड है, आप डार्कन करो तो डार्कन टाइप का, मतलब कि देखिए इस तरह से डार्कन टाइप का पोर्शन आपको उठाकर देगा, जिससे आप नहीं करना चाहिए। कभी कभार ये हो जाता है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मल ही रखना, क्योंकि नॉर्मल जो भी आपके पिक्चर में है वही आपको दिखाई देगा। ओके, पर अगर आप चाहते हो डिफरेंट टाइप के तो डिफरेंट टाइप के पिक्चर में अप्लाई कर सकते हो। और क्लिप्ड, ऑटो हाइड, इन्वर्टेड, इसे भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। ऑटो हाइड मींस ये ऑटो हाइड कर देगा आपका, ओके इस तरह से, और उसके बाद इन्वर्ट भी कर सकता है ये, ओके इस तरह से। देखिए ये जो भूतिया वाला आपको दिख रहा है ना अभी फिलहाल, देखिए ये मैं अभी यहाँ पर क्लिक किया और देखिए भूतिया टाइप का आपको एक इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है। इसे आगे जाके जानेंगे किस तरह से किया जाता है, पर फिलहाल अभी के लिए ये सब नहीं, आप ये दोनों को ऑफ कर देना
ओके, क्लिप वाला जो ऑप्शन था इसे ऑन ही रखना। ओके, तो ये था हमारा क्लोन सोर्स। तो क्लोन सोर्स के अंदर आप इतने सारे चीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्लोन टूल को यूज किया जा सकता है और उसके अंदर आपको बताया कि किस तरह से हम क्लोन सोर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्लोन सोर्स को आगे भी जाकर हम यूज करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही आप जानिए। तो नेक्स्ट क्लास में इसी क्लोन सोर्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो ऑप्शन था उसको लेकर हम एक बेहतरीन चीजें बनाएंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओके, तो तब तक इसे प्रैक्टिस करता रहिए और फिर मिलते हैं वापस हमारे नेक्स्ट क्लास में।